ओम शांति। मातेश्वरी जी के महावाक्य सुनते हैं। हेडिंग है ज्ञान का तीसरा नेत्र ही लाइफ में सुख और शांति का आधार है। गीत है आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। गीत में सुना कि हम इंसान अंधेरे में हैं, लेकिन आज तो दुनिया समझती है कि हम बहुत रोशनी में हैं। कितनी रोशनी हुई है, चांद तक जा सकते हैं, आकाश सितारों में घूम सकते हैं। आज मनुष्य क्या नहीं कर सकता। तो इन सभी बातों को देखकर मनुष्य समझते हैं कि बहुत रोशनी आ गई है, परंतु फिर गीत में कहते हैं कि हम अंधेरे में हैं। तो वह अंधेरा किस बात का है, जबकि इतनी खोज कर रहे हैं, चांद सितारों तक भी जाने की हिम्मत दिखा रहे हैं। ये सब होते हुए भी जो चीज़ लाइफ में चाहिए, जो लाइफ सुख और शांति से संपन्न होनी चाहिए, वो नहीं है। मम्मा कहती कि उसमें तो मनुष्य बहुत ऊंचा नहीं गया है ना। लाइफ में सुख शांति की बजाय और ही दुख शांति बढ़ती जा रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो मनुष्य को चाहिए उसमें नीचे होते जा रहे हैं, उसका अंधकार है। अभी देखो, घर बैठे इधर उधर देखते हैं, उधर बात करते हैं, टेलीविज़न, रेडियो, ये सभी चीज़ें हैं, परंतु फिर भी जो लाइफ का सुख और शांति कहें, वो तो चीज़ नहीं रही है, उसका ही अंधकार है। इसलिए कहते हैं कि आज इंसान अंधेरे में है। आज देखो, रोगों के लिए इतने इलाज, इतनी दवाइयाँ आदि निकालते रहते हैं, लेकिन रोगी तो फिर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे लिए दुख अशांति बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए बुलाते हैं, अभी तू आ। किसको बुलाते हैं? इसके लिए तो कोई इंसान को नहीं बुलाते हैं, परमात्मा को ही पुकारते हैं। इंसान के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब कहते हैं हम सब इंसान हैं, तो उसमें साधु संत महात्मा आदि सब आ गए ना, जिन्हों के लिए समझते हैं वो हमको पार करेंगे। अब वो भी तो इंसान है ना, साधु संत महात्मा आदि भी, और सारे ही इंसान अंधकार में हैं। इसलिए जो चीज़ हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। फिर परमात्मा को पुकारते हैं और गाते भी हैं कि अंधे की लाठी तू है। लेकिन अंधे किस में है? मम्मा पूछती कि अंधे किस में है? ऐसे तो नहीं कि देखने के लिए आंखें नहीं हैं। इन पदार्थों को और सभी बातों को देखने के लिए ये आंखें भले हैं, लेकिन वो नेत्र नहीं है जिसको ज्ञान का नेत्र कहा जाता है। तो यही नेत्र अथवा विजडम नहीं है कि लाइफ में पूर्ण सुख और शांति कैसे आवे। लेकिन वो ज्ञान नेत्र कोई यहाँ निकल नहीं आएगा, जैसे मस्तक में दिखाते ना, निकल आया। मम्मा कहती ये तो चित्रकारों ने देवताओं के चित्र में तीसरा नेत्र दिखाया है। इससे कई समझते हैं शायद 3 आँख वाला कभी मनुष्य थे, परंतु ऐसे 3 आँख वाले मनुष्य तो होते नहीं हैं। ये सभी तो चित्रों में अलंकार हैं। इसका भी अर्थ समझना है कि कभी 3 आँखें मनुष्य की होती नहीं हैं। भले देवता हो, कोई भी हो, मनुष्य ही देवता और मनुष्य ही असुर है। वो है मनुष्यों की क्वालिफिकेशन। मम्मा कहती बाकी ऐसे नहीं है कि वो कोई मनुष्य के शरीर की बनावट को बदल देता है, जिससे किसी को 4 भुजाएं आ जाएंगी या 3 आँखें आ जाएंगी, या कोई असुर है तो उसमें कुछ और बनावट का फर्क पड़ जाएगा। मम्मा बताते हैं कि जब मनुष्य डिसक्वालिफाइड है तो उसको कहा जाएगा असुर, और क्वालिफिकेशन में क्या कहा जाएगा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है, तो वो देवता है। बाकी शरीर की बनावट में फर्क नहीं पड़ता है, उसके क्वालिफिकेशन में फर्क जरूर पड़ता है। जिसको पवित्र अपवित्र कहो, या गुण अवगुण संपन्न कहो, या भ्रष्टाचार श्रेष्ठाचार कहो, ये सभी अक्षर आचरण के ऊपर हैं। फिर मम्मा समझाते हैं कि 4 भुजा का भी अर्थ है 2 भुजा नारी की और 2 भुजा नर की। तो नर नारी जब पवित्र हैं तो चतुर्भुज का डबल क्राउन, किंगडम का सिंबल दिखाते हैं।
ऐसे राजाई तब थी तो उस राजाई में सभी नर नारी सुखी थे, तो उसे चतुर्भुज के रूप में दिखलाया है। और रावण को 10 शीश वाला दिखाते हैं। उसका भी अर्थ है कि 10 शीश वाला कोई आदमी तो नहीं होता। ये भी एक विकारों का सिंबल है। जब अपवित्र प्रवृत्ति है तो 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के मिलाकर के 10 शीश दिखा दिए हैं। तो ये नर नारी जब अपवित्र हैं तो संसार ऐसा दुखी है, और जब नर नारी पवित्र हैं तो संसार सुखी है। जब मनुष्य पवित्र हैं तो नेचुरल हेल्दी हैं, और उसकी बनावट, फीचर, नेचुरल ब्यूटी आदि इसका फर्क हो सकता है। बाकी ऐसे नहीं कि उसमें कोई 3 आंखें या 10 सिर की बनावट होगी। आप खूबसूरती में कहते फर्क हो सकता है। फिर मम्मा कहती कि बाप हमें कहते हैं, देखो ये ज्ञान का नेत्र है, इस नॉलेज के नेत्र से ही सदा सुख शांति प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तो सब इंसान खोजते खोजते थक गए हैं। जितना खोज रहे हैं उतना और ही दुख शांति बढ़ता जा रहा है। देखो, खोज तो सुख के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे वही चीजें बनती जा रही हैं जो और ही दुख देने वाली हैं। अब ये बॉम्ब शादी क्या क्या चीजें निकाली हैं। नहीं तो यही साइंस अगर अच्छी तरह से उपयोग में लगाई जाए तो बहुत चीजों से सुख मिल सकता है। परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि है, इसलिए उस बुद्धि से काम भी उल्टा ही हो रहा है। अब ये समय ही विनाश का है, इसलिए बुद्धि काम ही उल्टा करती है, दुनिया के नाश का ही सोचती है। इसलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि किससे है? मम्मा कहती परमात्मा से है। तो अभी किसी की भी प्रीत परमात्मा से नहीं है, माया से सबकी प्रीत हो गई है। फिर कहते हैं, कई फिर समझते हैं हम इन आंखों से जो भी देखते हैं ना वो माया है, और फिर कह देते हैं ये शरीर भी माया है, ये संसार भी माया है, ये धन संपत्ति भी माया है। मम्मा कहती परंतु माया इसको नहीं कहेंगे। धन संपत्ति तो देवताओं के पास भी थी, शरीर तो देवताओं का भी था, और संसार में तो देवताएं भी थे। फिर क्या वो माया थी क्या? नहीं। माया कहा जाता है 5 विकारों को। विकार ही माया है, और ये माया ही दुख देती है। बाकी धन संपत्ति कोई दुख देने की चीज नहीं है। संपत्ति तो सुख का साधन है, परंतु उस संपत्ति को भी इम्प्योर, अपवित्र किसने बनाया है? 5 विकारों ने। तो माया रूपी विकारों के कारण हर चीज दुख का कारण बन गई है। अभी धन से भी दुख, शरीर से भी दुख, हर चीज से अभी दुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हर चीज ने अभी माया प्रवेश कर गई है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अभी इस माया को निकालो, तो फिर तुमको इसी शरीर से, संपत्ति से और संसार से सदा सुख मिलेगा, जैसे देवताओं को था। तो माया से बचना माना ऐसे नहीं कि शरीर से ही निकल जाना है, या हम संसार में ही नहीं आए। ऐसे भी कई समझते हैं कि यह संसार ही माया है, तो कह देते हैं जगत मिथ्या है। लेकिन जगत मिथ्या नहीं है, जगत तो अनादि है, इसको मिथ्या बनाया गया है। विकारों के कारण मनुष्य दुखी हुए हैं, अब इस संसार को पवित्र बनाना है। मम्मा कहते कि ये संसार पवित्र था, उस पवित्र संसार में देवता रहते थे, वह भी इसी संसार के मनुष्य थे। देवताओं की दुनिया कोई ऊपर थोड़ी है। हम मनुष्य ही जब देवता थे तब संसार को स्वर्ग अथवा हेवन कहते थे। हम मनुष्य ही स्वर्गवासी थे, यानी वो टाइम स्वर्ग का था, और हमारी जनरेशन स्वर्ग में चलती थी। तो इन सभी बातों को समझकर अभी माया को मिटाना है, यानी विकारों को जीतना है। क्योंकि ये धन भी अभी विकारी कर्म के हिसाब से होने के कारण उससे भी दुख होता है, और शरीर भी विकारी खाते का होने के कारण उसमें रोग, अकाले मृत्यु होती रहती है, जिससे दुख मिलता है। नहीं तो हमारे शरीर में कभी भी रोग नहीं था, कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि पवित्रता के बल से बना हुआ था। अभी विकारों से बना हुआ है, इसलिए इसमें दुख है। अभी इन दुखों से निकालने और संसार को सुखी बनाने के लिए
उसको बुलाते हैं, अर्थात परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। तो अभी देखो बाप हमें ज्ञान का नेत्र अर्थात समझ दे रहे हैं, उसे बुद्धि में धारण करना है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र हम ब्राह्मणों के पास है। मम्मा कहती देवताओं के पास नहीं है। पहले हम भी शूद्र थे, शूद्र माना विकारी। अभी विकारी से पवित्रता के मार्ग पर अपना पांव रखा है तो हम ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मणों को ही तीसरी आंख है और देवताएं हैं तो फिर प्रारब्ध है। देवताओं को फिर ज्ञान नेत्र की जरूरत नहीं है। इसलिए जो भी अलंकार हैं, शंख चक्र गदा पद्म आदि, ये सब हम ब्राह्मणों के हैं, देवताओं के नहीं हैं। फिर मम्मा कहती ये शंख भी ज्ञान का है, परंतु भक्ति मार्ग में उन्होंने वो चीजें स्थूल रख दी है। गदा माना 5 विकारों के ऊपर हमने विजय पाई है। चक्र है ये 4 युगों का। हम पहले सो देवता थे, फिर कैसे नीचे आए, अभी फिर बाप आए हैं ऊंचा उठाने के लिए। तो ये सारा चक्र अभी हमने अपना पूरा किया है। तो यही है स्वदर्शन चक्र, यानी स्व को अभी दर्शन अर्थात साक्षात्कार हुआ है। कोई कहे ये पुराना कैसे हुआ? अरे ये तो नियम है, समय पर पुराना होना ही है। जब पुराना हो तब तो नया बनाया जाए। तो ये सारी चीजें समझने की हैं। हर चीज का, हर बात का कैसा कैसा नियम है, इसलिए अभी हमको पुरुषार्थ करके ऊंचा उठना है, नया बनना है। बाकी ऐसे नहीं कह सकते कि जब बाप था तो हमको क्यों गिरने दिया। मम्मा कहती उसने गिरने थोड़ी दिया, लेकिन अगर हम गिरे नहीं तो बाप फिर चढ़ाने कैसे आवे। गिरे हैं तभी तो वो आए हैं। उनका गायन भी है पतित को पावन करने वाला, और अगर पतित ही ना हो तो पावन करने वाला उसको कहे ही कैसे। तो पतित होना है, फिर पावन होना है, फिर पावन से पतित होना है। ये सारा चक्र है, इसलिए इस चक्र को भी समझना है और खुद को पतित से पावन बनाना है, पूजनीय बनना है। तब ही हमारी भी महिमा है। तो बनने और बनाने वाले की महिमा गाई जाती है। इसमें बनने वाला और बनाने वाला 2 चाहिए ना। ऐसे थोड़ी बनने वाला भी खुद और बनाने वाला भी खुद, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसे तो नहीं है ना। बनने वाले अलग और बनाने वाला अलग है। इसलिए मम्मा कहते इन सब बातों में मूंझना नहीं है। हमको बनना है, ऊंचा उठना है, पुरुषार्थ करना है। बाप आकर के हमको यथार्थ पुरुषार्थ क्या होता है उसकी समझ देते हैं। ऊंच प्राप्ति का पुरुषार्थ कौन सा है वो अभी सिखाते हैं। इतना टाइम हमको किसी ने वो पुरुषार्थ नहीं सिखलाया, क्योंकि सिखलाने वाले खुद ही सब चक्कर में हैं। ऊंचा उठाने वाला तो अभी आया है और आकर के ऊंच उठने का पुरुषार्थ अभी बताते हैं। उसको हम जितना धारण करते हैं उतनी प्रारब्ध पाते हैं। तो ये सब हमारी नॉलेज बुद्धि में है। उसके लिए हमको क्या मेहनत और क्या पुरुषार्थ करना है, अब उसका ध्यान रखना है। बाकी चक्र को तो अपने टाइम पर चलना ही है। फिर मम्मा कहते कि तो बाप जो अभी ऐसा ऊंच कार्य करने के लिए उपस्थित हुआ है, उसका हमें पूरा पूरा लाभ लेना है। बाकी क्राइस्ट बुद्ध जिन्होंने भी आकर के कोई कार्य किया तो वो कार्य दूसरा है, वो हमारी उतरती कला के समय का है। अभी ये चढ़ती कला के समय का है, तो समय को समझना है। ये समय है सब आत्माओं को वापस ले जाने का, ऊंचा ले जाने का। वो धर्म संस्थापक तो आते ही द्वापर काल से हैं और कलयुग को नीचे होना ही है, तो उन्हों को भी नीचे ही आना है, पावन से पतित ही बनना है। इसके लिए उनके लिए नहीं कहा जाता कि वे पतितों को पावन करने वाले हैं, नहीं। ये एक ही है जो आकर के पतितों को पावन बनाते हैं, अथवा सर्वात्माओं को गति सदगति में ले जाते हैं। इसलिए एक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना। तो कोई कितनी भी महान आत्मा है तो पहले पवित्र आती है, फिर उसको नीचे ही आना है, क्योंकि उनके चक्र का ऐसा टर्न है, इसलिए नीचे ही आना है उनको। मम्मा कहते अपने नियम अनुसार सबको अपना वो चक्र पार करना होता है। तो अभी टाइम है चढ़ने का और चढ़ाने का।
और चढ़ाने वाला एक ही निमित्त है। तो हमको अभी ये सौभाग्य बाप से लेना है, क्योंकि वो चढ़ाने के लिए आए हैं और टाइम भी कौन सा है, चढ़ने का। तो अभी यहाँ आपकी बहुत इनकम हो रही है, 1 से 100 गुना 1000 गुना अपनी कमाई जमा कर रहे हो। जो उत्साह से करता है तो उस उत्साह का भी मिलता है, और जो लाचारी से करता है, तंग होकर मुश्किल से करता है, या कोई दिखावे के लिए करता है, तो उसे उसी हिसाब से मिलता है। कईयों के अंदर तो रहता है दुनिया देखे हमने ये किया, कई दान भी करते रहते हैं, तो दिखाऊ दान करते हैं ना, कि सबको पता चले। तो उस दान की ताकत आधी तो निकल ही जाती है। इसलिए गुप्त का बहुत महत्व है, उससे ताकत बनती है, उसका हिसाब ज़्यादा मिलता है, और शो करने से उसका हिसाब कम पड़ जाता है। तो करने का भी ढंग है, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी करने में भी हिसाब है कि किस तरीके से किया है, सतोगुनी तरीके से, रजोगुनी या तमोगुनी। तो कैसे हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं और किस तरह से करें जिससे हमारा भाग्य ऊंचा बने, तो वो बनाने का ढंग भी तो चाहिए ना। अगर ऐसे अच्छे ढंग से चल रहे हैं तो मम्मा कहते जरूर ऊंची तकदीर हमारी बनती जा रही है। अब ढंग कैसा है चलने का हमारा इस रास्ते पर, उसी अनुसार मम्मा कहते हमारी तकदीर बनती जा रही है। अच्छा, ओम शांति।